हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डीके राज टेक पावर में। चलिए तो आज हम हिंदी का लेक्चर लेकर आए हैं, जो है टॉपिक आपका संज्ञा, जिसको हम नाउन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो डेली प्रोवाइड होता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। देखिए, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ठीक, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके नाम होता संज्ञा। आप क्या दिया इसमें डेफिनेशन देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, इतनी क्लियर। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो गया, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। नंबर 1 टाइप दिया इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए क्या दिया, इसको देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। ठीक है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। यानी आपका एक नाम होना चाहिए। जैसे राम है ना, राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है राम एक। ठीक है, गंगा भी आपका एक नाम है। ठीक है, बहुत सारी गंगा तो होंगे नहीं, गंगा एक ही। पटना आपका एक स्थान है। जो आपको इंडिविजुअल तरीके से यानी व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित हो, उसको हम व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या दिया इसमें, आपका दिया है अब जातिवाचक संज्ञा। इसको देखते हैं। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती हैं। जैसे नदी, पर माही नदी, बेतवा नदी, यानी बहुत सारी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारी नदियों का अलग अलग नाम होते हैं और उसको हम एक तरीके से बोलें, तो नदियाँ किसका बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है ना। यानी बहुत सारी नदियाँ होती हैं और किसका वो बोध हो रहा है, जाति का। अगर किसी एक नदिया का नाम लें तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब पर्वत हो गए, पर्वत कई टाइप के होते हैं ना। अगर किसी एक पर्वत का नाम लें तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर डायरेक्ट हम उसको पर्वत बोल दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा, एक मिनट, हाँ स्टूडेंट, अगर हम किसी को पर्वत बोल दें, ठीक है, तो पर्वत क्या है, पर्वत एक तरीके से क्या होगा आपका, जातिवाचक। आप किसी एक पर्वत का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे आपका लड़की है। ठीक है, तो लड़की क्या है, लड़की जो है आपका, तो लड़की एक तरह लड़कियों का मतलब क्या, जातिवाचक हो गया बहुत। जैसे मतलब रीना, रीता, गीता अगर हम आदि बोल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नाम बोलेंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा, नहीं व्यक्तिगत रूप से। उसे लड़की बोल दे तो एक जाति का बोध है, लड़की जाति। जैसे लड़के बोल दे तो लड़के भी एक जाति का बोध हो रहा है ना। तो ये चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया आपका, ठीक है, अब क्या दिया, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे क्या दिया आपका, ठोस पदार्थ है ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। अब जो द्रव पदार्थ दिया है, तेल, घी, ठीक, पानी, दही आदि। गैसीय पदार्थ दिया, धुआं, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, तो ये जो मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। अगर ये कहीं आ जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए ये भी पहचान लेंगे आप। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका दिया है समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसको देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह, समुदाय के वाचक हैं।
जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, और क्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी शर्ट, ऑर्केस्ट्रा। तो ये क्या है, एक 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 समूह को प्रदर्शित करते हैं, एक समुदाय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ से पहचान जाएंगे आप। चलिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, भाववाचक को देखते हैं। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, है ना। देखिए, भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको छूकर और स्पर्श कर नहीं। जैसे क्रोध, क्रोध क्या है, क्रोध हम उसको, क्रोध को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिठास है, मिठास को क्या होता, हम मिठास को छू सकते हैं नहीं, मिठास को ओनली महसूस कर सकते हैं। यौवन, कालिमा, है ना, आदि क्या है आपके भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा आपको। अब चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब क्या दिया आपका, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, वो जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है। वो पहचानने की तरह है, कैसे पहचानेंगे आप कौन सा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। देखिए यहाँ से देखते हैं इसको। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है ना, कभी कभी होता है। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। क्या बोला, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। देखिए, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ठीक है, और हरिश्चंद्रों, है ना, तो बहुत से व्यक्ति का हो जाएगा, है ना। जब उसमें किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठा व्यक्तियों की जाति का बोध होता है। हरिश्चंद्रों, हरिश्चंद्रों यानी बहुत से व्यक्ति, हरिश्चंद्रों यानी किसी जाति का बोध हो रहा है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया कि जातिवादी संज्ञा होगी यहाँ पे, ठीक। अगर हरिश्चंद्र होता, ठीक, तो हरिश्चंद्र एक नाम था, ठीक, तो वहाँ से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये क्या हो, जातिवाचक हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ से समझाया उन्होंने, क्या दिया है, देश को हानि जयचंदों से होती है, ठीक। जयचंद एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, जयचंदों से होती है यानी बहुत सारे व्यक्तियों, यानी एक जाति प्रदर्शित हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। क्या हो रहा, जाति हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सही है, जाति संज्ञा आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं, अभी उन्होंने क्या बोला, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, है ना। अब जस्ट उसका उल्टा हो गया, तो इसको देखते हैं क्या दिया है। कभी कभी जाति संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, यानी गोस्वामी जी ने किसकी रचना की, रामचरितमानस की। गोस्वामी क्या थे, एक व्यक्ति थे, ठीक है, और गोस्वामी एक जाति भी होती है, ठीक है, मतलब जाति भी होती है गोस्वामी। तो यहाँ पे जो रामचरितमानस की रचना की थी वो किसने की थी, वो एक व्यक्ति ने की थी, है ना। किसने की थी, एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था गोस्वामी, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा लगेगी, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्लियर हो जाएगा ये। अब देखो, शुल्क जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुल्क जी क्या थे, शुल्क जी ने लिखा था। तो शुल्क एक व्यक्ति थे ना, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते थे। उस शुक्ल एक क्या है, मतलब व्यक्ति अपना सरनेम लगाता शुक्ल, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बहुत से लोग हो जाएंगे, तो शुक्ल एक जाति का भी बोध हो जाएगा वहाँ से। तो जो उन्होंने हिंदी साहित्य का लिखा था इतिहास, वो तो एक ही व्यक्ति था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला देखते हैं। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखो, पंडित क्या होते हैं, पंडित लोग सरनेम लगाते हैं, है ना, कि ये नाम ये करके पंडित लगा देते हैं ना। तो पंडित एक जाति को भी प्रदर्शित करता है, बट यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे, एक इंडिविजुअल व्यक्ति थे यहाँ पे, समझ सकते हो ना आप, यानी एक ही पर्सन प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ से आप पहचान सकते हैं, बस थोड़ा आप कॉमन सेंस रखना है, इजीली पहचान सकते हैं चीज़ों को। चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना टॉपिक था। तो और कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक तो कर दे, जिससे मोटिवेशन मिलता है।